अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। आगे चलते हैं अपन लोग। यहां क्या बात कह रहे हैं? ऐसा प्रासुक जल मुनियों के ग्रहण करने योग्य है। यदि इसमें कम द्रव्य मिलाया जावे तो वह जल प्रासुक नहीं होगा। यदि जल थोड़ा सा कम मिला लिया जाए तो वह प्रासुक नहीं होगा। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, फिर वो प्रासुक नहीं होगा। मतलब पूछते हैं ना कभी कभी कि साहब ये पानी है, इस पानी के अंदर कितनी सौंफ मिलाएं, है ना? तो 1 लीटर पानी में लगभग 18 ग्राम। धन्यवाद साहब। तो ये 60वें भाग मतलब 18 ग्राम 1000 ग्राम का 60वें भाग 18 ग्राम के लगभग। चलिए इतना करीब करीब मतलब 1 लीटर पानी है तो इतना तो कम से कम वो 15-18 ग्राम 20 ग्राम के आसपास उसमें सौंफ या लौंग मिलानी चाहिए। ककड़ी, खरबूजा, आम, नाशपाती, सेवादिक जो प्रासुक किए जावे तो सबको दाख बराबर गट्टे कर छोटे छोटे गट्टे कर ले हुए उसके। क्या मैंने 1 लीटर के अंदर बतला दिया ना, 60वें भाग का मतलब लगभग 18-20 ग्राम के आसपास, 18 ग्राम बराबर गट्टे पर अग्नि पर तपा लेने चाहिए। ध्यान में रखना चाहिए कि गट्टे को नमक, मिर्च, मसाला मिलाकर यदि अग्नि में तप्त नहीं किया जाएगा अथवा पत्थर आदि से एवं यंत्र से नहीं पीसा जाएगा तो वे प्रासुक नहीं होवेंगे। इसका मतलब हरित काय को प्रासुक करने के संदर्भ में ये विधि है। क्या 16-17 ग्राम हो गया राजकुमार जी साहब? धन्यवाद। क्या 60वां भाग करना है, 1000 ग्राम में 60 का भाग दे दो तो 16.67 आएगा, 16.67 तो 16-17 ग्राम 18 ग्राम 16-17 ग्राम के आसपास इतना ग्राम 1 लीटर पानी में 1000 ग्राम में ये डालना चाहिए, है ना? तो ये क्लियर हो गई बात। क्योंकि बहुत ऐसी लगती है, अरे साहब 1 लीटर पानी में 1 लौंग डालेंगे तो चलेगा क्या कि नहीं चलेगा? 2 सौंफ के दाने डाल लिए तो चलेगा क्या कि नहीं चलेगा? वो प्रासुक नहीं हुआ है। वो माने कितने मात्रा में डालें जिससे वो प्रासुक हो जावे। बहुत सारे लोग जो अपने घर का जल प्रयोग में लेते हैं, बोतल इधर से उधर लेकर के जाते हैं, वो सब बराबर इस बात का ध्यान रखें। चलिए जल संबंधी और अन्य वस्तुओं के प्रासुक करने संबंधी चर्चा यहां हो गई। अब नेक्स्ट प्रकरण देखिए,
बनाई हुई वस्तुओं की मर्यादा, क्या बनाई हुई वस्तुओं की मर्यादा के संदर्भ में यहां बात कह रहे हैं। बनाई हुई वस्तुओं की क्या मर्यादा है? क्या दोपहर की मर्यादा की वस्तु, दोपहर वाली मर्यादा की वस्तुओं की बात करें। दोपहर मतलब कितना हो गया? दोपहर क्या पानी से बनी हुई दाल भात, दोपहर मतलब 6 घंटे। क्या दोपहर, एक पहर 3 घंटे का होता है, अब 6 घंटे की बात हो गई। पानी से बनी हुई दाल भात कढ़ी जो आमचूर आदि द्रव्य से बनी हो, माने कढ़ी जो बनती है ये दही की कढ़ी तो होती ही नहीं है अपने तो, क्या आदि द्रव्य से बनी हो, खिचड़ी चावल दाल बाजरा मक्की आदि का रायता एवं झोल वाला साग आदि, राबड़ी तथा सचित जल से विलोई हुई छाछ मट्ठा आदि पदार्थों की दोपहर की मर्यादा है। दोपहर की मर्यादा है माने दोपहर तक वो चीज चल सकती है जिन चीजों के नाम यहां बतलाए हैं। दाल बनी है, चावल बने हैं, चावल दाल वगैरह कितने समय तक चलें? बोले 6 घंटे तक। माने सुबह यदि 11 बजे यदि बनी है तो शाम को आप 4 बजे ले सकते हैं उसे। 11 बजे बनी है तो मैक्सिमम लिमिट है, 5 बजे बाद में नहीं लेंगे। तो इस तरह की बात सोच लेना चाहिए। इसी तरह से छाछ रायता दाल भात कढ़ी अमचूर इन सब की बात कही गई है। 4 प्रहर की मर्यादा वाली वस्तुएं क्या क्या हैं? 4 प्रहर, 4 प्रहर का मतलब 12 घंटे। 12 घंटे की मर्यादा वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो सुनिए, रोटी पूरी परांठे हलवा, ओ हो, तो मर्यादित जीवन जीने वालों के लिए हैं भाई साहब। ये जो बातें कही जा रही हैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये संयम का प्रकरण है और संयम पंचम गुणस्थान वर्तियों के जीवन में होता है, इसलिए अधिक हठाग्रह तो कोई भी व्यक्ति ना करें। क्या जितना संभव हो सके उतना इन चीज़ों को, बस एक ही फॉर्मूला जहाँ तक मैं समझता हूँ इन सब बातों के संदर्भ में, जितना मैं समझ पाया हूँ भूमिका के अनुसार का मतलब, उसका अर्थ यह है हम किसी भी चीज़ को बनने के बाद, निर्मित होने के बाद, क्या बोलिए, जब हमने इस बात को सुना और पढ़ा, अब जो चीज़ हमारे घर में बनी है, कुल मिलाकर के बात ये आदिश जी भाई साहब, जल्दी से जल्दी वो चीज़ खत्म हो जानी चाहिए। रखे नहीं रखना कि नहीं नहीं बचा लो, कल वो आएंगे परसों वो आएंगे, इनके लिए रख लो उनके लिए रख लो। अरे नहीं भाई, जैनी लोग रखने रखाने का काम नहीं करते। धर्मचंद जी साहब और क्या बतलाएं बोलो। आपके यदि रोटी बनी है, ये रोटी रायता रोटी पूड़ी परांठे की बात कर रहे हैं, सुबह की दोपहर तक चल जाएगी, दोपहर की दोपहर में, सुबह की सुबह, शाम की शाम, लेकिन 12 घंटे की मर्यादा है इनकी। तो रोटी की तो रोटी बनी है तो सुबह की रोटी शाम को तो चल जाएगी, लेकिन शाम की रोटी सुबह नहीं चलेगी। क्या माने इसके लिए हमारे पंडित जी साहब किशन चंद जी साहब जो अलवर वाले हैं, वे कहा करते थे रोटी पूड़ी परांठा हलवा कचौड़ी भुजिया मालपुआ, ये सब जो चीज़ें हैं, बवरा चीलड़ा खीर मोहन भोग कृष्ण भोग अचार अथाना सिमैया दाल की पूरी कच्चे पापड़ मंगोड़ी और दाल के बड़े आदि 4 प्रहर तक खाने योग्य हैं। वो तो कहते थे रोटी पूरी वगैरह जो बनी है तवे पर सेक करके जो बनाई है, बोले रात फिरने पर अभक्ष्य है। क्या यदि उसके ऊपर रात फिर गई है तो फिर वो अभक्ष्य हो गई है। सब्जी नहीं चलेगी साहब, सब्जी तो ऊपर वाले में आ गई, दाल भात में। क्या है ना, ये सब्जी की बात तो नहीं कही है, वो तो ऊपर आ गई ना, दाल आ गई ऊपर, भात आ गया ऊपर, और क्या क्या कढ़ी जो अमचूर की बनी हुई है, खिचड़ी चावल, ये तो 6 घंटे की मर्यादा वाली है। राबड़ी है सचित जल से बनाई हुई, मट्ठा वगैरह है, ये सब तो दोपहर की मर्यादा वाले हैं, 6 घंटे की मर्यादा वाले हैं।
आप सुबह की शाम को यदि चला भी लेवे वो चीज, सुबह की शाम तक भी खा लेवे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होवे भाई साहब कि वो अगले दिन चल रहा है, ऐसा तो नहीं होवे अगले दिन चल रहा है क्या। प्रसंग सुनाता हूं, मजाक जैसा ही समझना चाहिए, कहीं हकीकत भी इस तरह की हो सकती है। अति नहीं करूंगा, लेकिन किसी के यहाँ विदेश में एक फ्रिज खोल करके देखा किसी ने, और वो मुझे बतलाई बात, घटना शायद लंदन की है या शायद अमेरिका की। फ्रिज खोल करके देखा तो वहाँ उसके ऊपर पैकेटों के ऊपर लिखा हुआ था सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो समझ में नहीं आया ये क्या है, क्या डेट डली थी, वार डले हुए थे उनके ऊपर, समझ में नहीं आया ये क्या है। तो बोले ये पता लगा कि ये तो इतनी इतनी पुरानी है, एक एक वीक की चलती है, क्या करें, क्या ऐसा चलता है। तो देख करके ऐसा लगता है कि ये क्या कर क्या रहे हो आप, ये फ्रिज कोई आपको चीजों को सड़ाने के लिए है क्या, धरने के लिए है क्या। ऐसे लेबल लगा लगा करके ये सोमवार की रोटी है, ये मंगलवार की है, ये बुधवार की, नहीं ये रविवार की है, ये इससे पहले शनिवार की है, ये इससे पहले शुक्रवार की है। नहीं पंडित जी बिल्कुल आपको तो फ्रेश वाली दे रहे हैं। कौन सी वाली, कि आज क्या शनिवार है ना, कि नहीं आपको तो सोमवार वाली दे रहे हैं, फ्रेश है। गजब हो गया भैया, शनिवार को भोजन कराओ आप और कहो कि सोमवार की है फ्रेश, नहीं सबसे फ्रेश यही है, उसके बाद में तो हमने बनाया ही नहीं। पुरानी तो वो फिर और पिछले वीक वाली आएगी, वो पुरानी है तो इसी सप्ताह की है, इसी वीक की बनाई हुई सब्जी। ऐसा कहे, अरे भाई ये 6 घंटे की मर्यादा की बात कर रहे हैं, 6 दिन की मर्यादा की नहीं, क्या 6 दिन की मर्यादा नहीं है सब्जियों की, रोटी की, ये 12 घंटे की मर्यादा कह रहे हैं रोटी की, ये समझ लेना क्या कहें। मोहनथाल वगैरह ये सब पढ़ लिए अपन ने, कच्चे पापड़, मंगोड़ी, दाल, बड़ी हैं, ये सब 4 पहर तक खाने योग्य हैं, इससे ज्यादा मर्यादा नहीं है उनकी। ठीक है, अब 4 पहर की जगह यदि आपके 12 घंटे की जगह 13 घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए हैं, सुबह 6 घंटे की जगह 7 घंटे आपने प्रयोग कर लिया, लेकिन कम से कम कुछ मर्यादा तो बांधी जानी चाहिए कि नहीं, क्या। अब ये बाजार की चीजें जो कितने कितने समय की सड़ी भूसी जो आती है, बिस्किट आते हैं, ये आते हैं, दुनिया भर की चीजें जो जो आ रही है, बाजार की नमकीनें आ रही है, खाने पीने की कचौरी पकौड़ी जो जो चीजें आ रही है, उनका क्या करें भाई साहब, उनका तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। दिवाली का समय, रक्षाबंधन का समय, दीपावली का समय, मिठाइयों की दुकानें और ढेर लगा रहता है दुकानों पर मिठाइयां, और कितने दिन से 5-5 दिन से बन रही है, वो सब तैयारियां चल रही है उनकी, सच करके तैयार हो रही हैं, कड़ाही लगे हुए हैं और चल रही है तैयार। और फिर कब कि जब कितने दिन, दुकान वाला तो कहेगा अभी बनाई है, आज ही की है, 5 दिन पुरानी को भी आज की कह करके बेचेगा, 5 दिन से तो उसके दुकान पर पड़ी थी। और घर में लाने वाला व्यक्ति, पंडित जी साहब, घर में लाने वाला व्यक्ति दूसरे दिन भी ये कहेगा अरे कल की तो है, ताजा है, कल की है। अरे तू तो ताजा ये कह रहा है भाई, तेरे घर में आने से देख रहा है, लेकिन दुकानदार के यहां भी तो 3 दिन पड़ी थी, उसका क्या होगा। क्या ताजा माने क्या होता है, ताजी माने क्या होता है, ये ताजी है साहब, ताजी है, बिल्कुल ताजी है। ताजी क्या होती है, हमारे पास जब आई तब फ्रेश, उसी दिन से गिनेंगे कि जिस समय बनी है उससे उस चीज को गिनी जाएगी। लाइटों के कीड़े पड़ते रहते हैं, उनको तो इलायची समझ करके कढ़ाई का दूध पी करके आते हैं लोग, हैं रात को 9 बजे जाएंगे, 9:30 बजे, 10 बजे हलवाई के यहाँ कढ़ाई का दूध जबरदस्त मलाईदार, एक शकोरा, एक गिलास कढ़ाई वाला दूध बना करके देना भाई। और उसमें क्या आ रहा है, ये काले काले क्या आ गए, अरे तो इलायची वगैरह है, तू चिंता मत कर, तू तो पी जा, देखे ही मत तू तो भैया, क्या बताएं। देखिए अष्टप्रहर की मर्यादा की बात कीजिए भाई साहब, आप तो 24 घंटे चीजें क्या क्या चलती है उसे देखिए। सुखाकर तली हुई पुड़ी, जैसे सुखाकर के तल लिया है ऐसी पुड़ी, पपड़ियाँ, शक्करपारे, खजूर, गुना, खाजा, खोरे सेव, बूंदी, मोतीचूर के, नुक्ती के लड्डू, मर्यादा के तले पापड़, बड़ी, दूध, दही, खोया, खोए की मिठाई, कचौड़ी, बर्फी, बेसन। रात के समय पढ़ रहा हूं, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है किसी के,
कचौड़ी, बर्फी, बेसन की चक्की, खोपड़े की चक्की, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पेड़े, कलाकंद, गुंजा, क्या क्या कह रहे हैं, ये क्या कर क्या रहे हैं महाराज? आपको पता नहीं था, रात को पढ़ेंगे हम यहाँ। क्या पता किसके भाव खाने पीने के हो जाएं, बिगड़ जाएं। रसगुल्ले, पेड़े, कलाकंद, गुंजी, फैनी, दोठा, सिकर पारे, रबड़ी आदि की 8 पैर की मर्यादा है। 8 पैर की मर्यादा है। देखिए, पिसे हुए पदार्थों की मर्यादा, बड़े आगे जरा क्या कह रहे हैं, हो गई 24 घंटे की मर्यादा इन सब चीजों की। पिसे हुए पदार्थों की मर्यादा, आटा, बेसन, नमक को छोड़कर बाकी मसाले की मर्यादा तथा मगध की मर्यादा वर्षा में 3 दिन, गर्मी में 5 दिन और सर्दी में 7 दिन की है। इनको तैयार कर जब बर्तन में भरें तब पहले के बर्तन को अच्छा साफ कर पोंछ कर शुद्ध भरें, जिससे मर्यादा से विपरीत न होवे। देखो ये एक थोड़ी सी अच्छी बात इन्होंने यहाँ सावधानी की बतलाई है। हर व्यक्ति त्यागी नहीं है, हर व्यक्ति व्रती नहीं है, और इतने व्रत लेने की अभी स्थिति भी यदि कदाचित नहीं है, तो भी यहाँ ये बात जरूर लिखी है कि आप यदि नए मसाले जो अभी पीसे हैं आपने, या पिस करके आए हैं या पिसवाए हैं, जो भी है, उसे आप कम से कम जिस बर्तन में डाल रहे हैं, पुराने बर्तन में, उसमें कम से कम पुराने बर्तन को एक बार अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, पोंछ लेना चाहिए। माने यदि वो बर्तन अच्छे से साफ नहीं होगा, यदि वो बर्तन अच्छे से पोंछा नहीं जाएगा, तो फिर जो नया डाला गया है ये भी पुराने जैसा ही हो जाएगा। ऐसा है, इसलिए मर्यादा से विपरीतता उसमें न आवे, इसका विचार कर लेना चाहिए। बूरा तथा गिनोड़े की मर्यादा। गिनोड़े क्या होता है, ये कहीं शब्द बोला जाता होगा, हमारे यहाँ तो नई प्रयोग में आता है शब्द है। बूरा तथा गिनोड़े की मर्यादा। हेमंते 30 दिना गिणहे पण रस दिनाणि पक्वणम वासा सुय 7 दिना ये बणियम सूय जंगेहिम। बूरे तथा गिनोड़े की मर्यादा शीत ऋतु में 1 माह, गर्मी में ग्रीष्म में 15 दिन और बरसात ऋतु में 7 दिन की है। इस तरह की ये मर्यादा बूरे की मर्यादा बतलाई गई है। गोर बड़े के बारे में भी सुन लो। डोसे की मर्यादा भी सुबह से शाम तक ही समझिए, 6 घंटे की मर्यादा, और क्या है। ये ऊपर आ गई ना दाल भात वगैरह की, आप क्योंकि डोसे खाएंगे तो आप उसके बिना तो खाएंगे नहीं, सांभर के बिना तो सांभर तो दाल भात का ही बनता है ना, ये डोसे वगैरह भी इन्हीं के बनते हैं। इनकी मर्यादा 2 पैर की बतलाई है, माने 6 घंटे की है। माने कुल मिलाकर के रात फिरने के बाद में नहीं खावें, ऐसा समझ लीजिए आप। ज़्यादा में ज़्यादा यदि आप उसका सेवन करें तो सुबह बने हैं और शाम तक आप उसे ले लेवें। ऐसा नहीं करें कि शाम को बनाए हैं तो दूसरे दिन सुबह भी खा लेवेंगे, वो फिर मर्यादा के बाहर है। फिर जिसका जितना संकल्प हो, जिसने जितना सोचा हो, उसकी बात है। आप तो 3 दिन का भी संकल्प ले सकते हैं, हम थोड़ी ना निषेध करते हैं उसका कि भाई 3 ही दिन का खाएंगे। मर्यादा में बांध तो दीजिए कम से कम उसे, इससे ज़्यादा पुराना नहीं खावेंगे। गोर बड़े की चर्चा पर आ जाइए। गोर बड़ा क्या कह रहे हैं। जिन पदार्थों का पहले घोर माने चलित रस बनाकर माल पकवान बनाया जाता है, उसे क्या बनाया जाता है, माल बनाया जाता है। पकवान बनाने के लिए उसका जो घोल बनाया जाता है, उस घोर के संदर्भ में कह रहे हैं, उसे घोर कहते हैं। इस वस्तु में अनेक त्रस जीव उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त होते हैं, इसलिए दयालु श्रावक को इसका त्याग करना अत्यावश्यक है। दयालु व्यक्ति इन चीजों का त्याग करे। क्या देखिए, अब इतने सारे लोग हैं, किसी को डोसा पसंद होगा, किसी को क्या पसंद होगा। अब इतने सैकड़ों हजारों लोगों में से डोसे तो पसंद होते ही हैं लोगों को। किसी को कचौरी पसंद होगी तो वो कचौरी के लिए पूछ लेगा, किसी को डोसे पसंद होंगे तो वो डोसे के लिए पूछ लेगा, है ना। जिसके घर में जो चीज़ ज़्यादा बनती रहती हो, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है यहाँ उसके लिए नहीं पूछा, क्या बोलते हैं, पूरन पोली के लिए नहीं पूछा किसी ने, पूरन पोली के लिए नहीं पूछा। पूरन पोली की मर्यादा कितनी है। गिनोदे शक्कर से बनते हैं। देखो ये आ गई जवाब। गिनोदे जो होते हैं, धन्यवाद आपको, ये शक्कर से बनते हैं, इसलिए बूरे के स्थान पर ही उसे रखा है।
गिनोड़े को। माने गिनोड़े भी बूरे जैसी ही मर्यादा है, बूरे जैसे ही वे मीठे होते हैं। देखिए घोल जो बन गया है इसमें अनेक तरस जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनका त्याग करने की बात कह रहे हैं। 304 पेज पर 3rd लाइन, यहां पर जलेबी के उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है। जलेबी लो, खावे के नहीं खावे क्या? जलेबी मैदा को गलाकर बनाई जाती है, उसका जब घोर उठकर तैयार होता है, खमीर उठते हैं, खमीर कहते हैं ना उसको, शायद खमीर उठता है, तभी जलेबी बन सकेगी, अन्यथा नहीं। वह घोर क्या चीज है इसे सोचना चाहिए। देखिए अब इसके अल्टरनेट कई निकलते हैं जलेबी के। आप ताज़ा बनाएं, तत्काल बनाएं, खमीर वाली नहीं बनाएं। अभी इसमें जो ये चर्चा कर रहे हैं ये मैदा की कर रहे हैं, आप आटे की बनाएं, गेहूं के आटे की बनावे, क्या जैसा भी हो। जब जलेबी बनाने की इच्छा होती है तब मैदा को किसी बर्तन में गला देते हैं। मैदा की जलेबी की का निषेध कर रहे हैं यहाँ पर। आप गेहूं के आटे की जलेबी खा सकते हैं, शुद्ध बनाई हुई, बिना खमीर वाली, बिना फर्मेंटेशन की जो बनती है उसकी बात कर रहे हैं। नाम तो जलेबी ही होगा क्योंकि वो गोल गोल बनी है, नाम तो उसे यही कहेंगे, और क्या कहें। वह मैदा जब गल जाती है तब उसमें चिकनापन तथा खट्टापन आ जाता है, तभी स्वादिष्ट जलेबी बन जाती है। अतः उसमें खट्टापन तो मैदा के सड़ने से, खट्टापन कैसे आया है सुदीप जी, घर पे बना के खाओ बस। खट्टापन तो मैदा के सड़ने से और चिकनापन जीवों की उत्पत्ति होने से मैदा लथपथ हो जाती है, और जब जलेबी बनाते हैं तब उस मैदा को गरम गरम घी में कढ़ाई के अंदर छोड़कर बनाते हैं। उसमें अनेक त्रस जीव कीटाणु पैदा हो जाते हैं, वे कढ़ाई में डालते ही मर जाते हैं। ओ हो, क्या कहें भाई साहब, बोलो क्या करें। प्रत्यक्ष में हलवाई की दुकान पर सड़ी हुई मैदा को देख सकते हो। अब देखना हलवाई की दुकान पर, वास्तव में तो ये हलवाई की दुकान का निषेध कर रहे हैं। घर की मर्यादा और शुद्ध का तो कहीं निषेध नहीं है, क्योंकि घर की शुद्धि तो आपकी निगाह में है। प्रत्यक्ष में क्या दिखा रहे हैं जरा देखो, आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे महाराज साहब क्या दिखा रहे हैं। आंखों देखा हाल बतला रहे हैं, और अपनी आंखों से देखना, जरा देख लोगे तो जीवन भर उसको टच नहीं कर पाओगे भाई साहब। प्रत्यक्ष में हलवाई की दुकान पर सड़ी हुई मैदा को देख सकते हो। सड़ी हुई मैदा हलवाई की दुकान पर कहां दिखेंगी? उस मैदा में से 1 तोला मैदा निकालकर, सुनना क्या कह रहे हैं, उसको 1 तोला मैदा निकालकर मलमल के टुकड़े पर रखकर, मलमल के टुकड़े पर उस मैदा को रखो। 1 तोला, तोला कितना सा होता है, पानी डालना चाहिए। मलमल के कपड़े पर उस 1 तोला मैदा रखी और पानी डालना चाहिए, जिससे तुमको उस कपड़े पर चलते फिरते सफेद जीव नजर आएंगे। ओहो, क्या बताएं भाई साहब। उनके यहाँ मटका होता है हलवाइयों के यहाँ, जिसमें मैदा ये बनाने के लिए सड़ाते हैं। आप 1 तोला लीजिए सिर्फ उस मैदा को, और उसे मलमल के कपड़े पर रखिए और पानी डालिए, फिर जरा उसको देखिए, उस पर आपको सफेद सफेद जीव चलते फिरते हुए नजर आएंगे।